वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा। ज़राए का कहना है कि काबीना के खुसूसी इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना के इजलास में इत्तेहादी और नंबर गेम पर भी अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। इसी बारे में मजीद जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, वफाकी काबीना के इजलास के इनेकाद के बारे में ताज़ा अपडेट क्या है? ये फिर आगे हो गया है? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का जो इजलास है वो अब इसको दोबारा जो है वो इसमें ताख़ीर हुई है और ज़राए का बताना है कि इस वक्त जो है वो वज़ीर आज़म इस वक्त पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुंचे। तमाम काबीना अरकान यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ताहाल पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुंचे। उनके आने के बाद ही ये इजलास जो है वो शुरू हो सकेगा। इस पहले ये 10 बजे का वक्त था, फिर इसको 12 बजे किया गया, फिर 3 बजे किया गया और अब ज़राए बताते हैं कि इसको अभी तक ताख़ीर के शिकार है और इसका जो नया वक्त है उसके हवाले से भी अपडेट नहीं किया गया। हमारी वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए से बात हुई, उन्होंने कहा ताहाल अभी तक इस हवाले से हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट ये कितने बजे होगा। जैसे ही वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी हुआ है, इसी तरीके से अब कौमी असम्बली का इजलास और साथ ही सेनेट का इजलास भी ताख़ीर का शिकार हो सकता है। इसका भी कभी इम्कान है, क्योंकि जो आईनी इस्लाहाती मुसवदा लेके आ रहे हैं इसके लिए सबसे पहले वफाकी काबीना की मंजूरी दरकार है। उसके बाद जब वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इसको कौमी असम्बली में पेश होना है। तो ये कुछ वजह सामने आई है कि वफाकी काबीना का इजलास बार बार क्यों मुलतवी हो रहा है, ताख़ीर का शिकार हो रहा है? देखिए जी, हमारे पास इतलात यही है कि इस वक्त जो हुकूमती लोग हैं वो इस वक्त जो अपने नंबर गेम है उसके हवाले से भी जद्दोजहद में मसरूफ है और मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी बताया जा रहा है कि उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे आईनी मसवदे के हवाले से, उसको भी फाइनल शेप दी जा रही है। तो इसीलिए वक्त दरकार है, क्योंकि अभी तक भी फाइनल मसवदे की तरफ हुकूमती इत्तेहाद नहीं पहुंचा। जैसे ही पहुंचेगा फौरी तौर पर वफाकी आप अयाज हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अयाज हमें बता रहे हैं कि वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा और ज़राए का कहना है कि काबीना के खुसूसी इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना के इजलास में इत्तेहादियों और नंबर गेम पर भी अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत की मुजवज़ा आईनी तरमीम आज पेश किए जाने का इम्कान है और मुजवज़ा आईनी तरमीम पार्लियामेंट में लाने से पहले आज वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी। अयाज हमारे साथ ही मौजूद हैं। अयाज, अब कौमी असम्बली का इजलास और सेनेट का इजलास भी जाहिर है कुछ ताख़ीर का शिकार होगा, क्योंकि वफाकी काबीना का इजलास ताख़ीर का शिकार हो रहा है। जी बिल्कुल, हमने जैसे अभी आपको रिपोर्ट किया है कि वफाकी काबीना का इजलास पहले सुबह 10 बजे था, फिर 12 बजे किया गया। इस तरीके से असम्बली का इजलास सुबह 11:30 बजे था, उसको 4 बजे किया गया। इसी तरीके से अब काबीना का इजलास जो 3 बजे होना था उसमें ताख़ीर हो गई है और इस वक्त हुकूमत इस चीज़ का ऐलान नहीं कर पा रही कि एग्जैक्टली ये काबीना का इजलास कितने बजे होगा। इसके बावजूद कि तमाम काबीना के अरकान इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद हैं, सिर्फ वज़ीर आज़म का इंतज़ार हो रहा है। वज़ीर आज़म के आने के बाद ही ये काबीना का इजलास शुरू हो सकेगा। वज़ीर आज़म क्यों नहीं है अभी तक, किस लिए नहीं पहुँचे, उस हवाले से जो है वो अभी हम ज़राए से बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे दूसरे ज़राए से भी बात हुई है कि जब तक इसी आईनी जो इस्लाहाती मुसवदा है इसकी वफाकी काबीना से मंजूरी नहीं ली जाएगी उस वक्त तक इसका आगे वाला प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो उनके मुज़ाकरात थे वो कुछ हद तक जो कामयाब ज़रूर हुए, लेकिन उसमें ज़राए बताते हैं कि मौलाना साहब ने भी कुछ इस्लाहाती अपनी तजावीज़ दी हैं जिसको फाइनल शेप दिया जा रहा है। इससे पहले आज़म नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी और दीगर लोग जो हैं वो जो वज़ीर दाखिला का चैम्बर है उसके अंदर उनकी मीटिंग चली, उसके बाद वो फिर एक कमेटी के इजलास में गए, फिर वापस आए। तो ये अभी सारा प्रोसेस ऑन गोइंग है। इसके हवाले से अभी तक कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आ रही कि किस डेडलॉक किस जगह पर है। लेकिन जो इस्लाहाती मुसवदे की मेन चीज़ें हैं जिसमें एक तो आईनी अदालत के हवाले से बताया जा रहा है कि एक आईनी अदालत बनाने जा रहे हैं जिसके हवाले से जो आईनी मसाइल होंगे वो उसकी अलग अदालत होगी और जो फौजदारी और दीवानी मुकदमात हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे। उसका चीफ जस्टिस जो है वो कैसे होगा, उसका तयन कैसे किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें हैं। 63A की तशरीह होनी बाकी है कि जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले दौर में एक वाक़या हुआ पंजाब हुकूमत के हवाले से कि एक वोट देने के बाद उसको डिसीट करके वोट भी काउंट नहीं हुआ। इसकी तशरीह होना बड़ा ज़रूरी है और साथ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से भी एक चीज़ की तशरीह होना बड़ा ज़रूरी है। जो ज़राए ने बताया कि जब तक अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब रिटायर भी हो जाए तो उस वक्त तक वो काम करते रहेंगे जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती नहीं होती। ये वो तमाम इबहाम है जो माजी में ये बताइए कि वैसे नंबर गेम की क्या सूरत हाल है, क्योंकि तारिक फजल चौधरी ने तो आज कह दिया था कि हुकूमत मतलूबा नंबर तक पहुंच चुकी है। मौलाना का अब क्या फैसला होगा, इसी का इंतजार है सिर्फ। जी देखिए, हमारे पास जो ज़राए हैं इससे पहले भी हमने कहा था कि जो
मौलाना के अलावा जो नंबर गेम है हुकूमत के पास, वो हुकूमत ने के 3-4 लोगों से हमारी बात हुई, उनका दावा है कि वो पूरे हैं। मौलाना साहब को जो है वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात को इस वक्त एड्रेस किया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि मौलाना को साथ लेके चला जाए, सिर्फ वोट की हद तक नहीं, बल्कि हुकूमत का ये भी कहना है ज़राए का कि मौलाना साहब को ये हुकूमत में भी शामिल करने के हवाले से इरादा रखते हैं। इसलिए मौलाना की जितनी भी तजावीज़ हैं इन आइनी इस्लाहाती पैकेज के हवाले से, उनको बड़ा सीरियस लिया जा रहा है, और उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात है या जो उनके तजावीज़ हैं, उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि इस आइनी इस्लाहाती पैकेज में शामिल किया जाए, ताकि ऑन बोर्ड हो कि तमाम मामला आगे चले। और आने वाले वक्त में अगर हुकूमत को मज़ीद कुछ भी तरामीम करनी हो या किसी किस्म के बिल लाने हो, तो उसमें मौलाना उनके साथ एज इट इज़ ऑन बोर्ड रहे जब तक इस हुकूमत का वक्त है। इसलिए तमाम चीज़ों को बस संजीदगी से देखा जा रहा है, और इस पूरे प्रोसेस के अंदर मौलाना का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से रात को, जैसे कि आपको मालूम है कि मौलाना के पास हुकूमती वक्त के बाद फिर मौलाना ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से भी गुफ्तगू की, उनको भी ऑन बोर्ड करने की कोशिश की, और उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो जरदारी आए, इसके बाद फिर आज भी तमाम मुलाकातें जारी रहीं। तो ये तमाम मामलात अभी इस वक्त ऑन गोइंग प्रोसेस के अंदर है, कुछ चीज़ कंक्रीट सामने नहीं आ रही, या हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त किसी फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंच सका, इसलिए तमाम चीज़ें जो है वो ताखीर का शिकार होती जा रही हैं। और जब तक ये तमाम चीज़ें फाइनल नहीं होती, वफाकी काबीना का इजलास तो ताखीर का शिकार हो गया है, कौमी असम्बली के इजलास का भी अब टाइम दिया गया है, वो भी आगे हो गया है क्या? अभी तक उसका टाइम अनाउंस नहीं हुआ कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से, लेकिन कभी इम्कान है कि वो भी ताखीर का शिकार होगा। अगर तो जैसे कि भी आपको पता है कि 3:25 हो चुके हैं, इस करीब का वक्त है, और अगर काबीना का इजलास को 10-20 मिनट के बाद भी शुरू होता है, तो क्या आया ये इतना आइनी इस्लाहाती पैकेज जो है वो 20-25 मिनट के अंदर उसको वाइंड अप किया जा सकता है? बड़ा मुश्किल है। और अगर जो टाइम कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से दिया गया है 4 बजे का, तो उस वक्त तक तो नामुमकिन है इस इजलास का शुरू होना। तो ये कभी इम्कान है कि कभी असम्बली का जो इजलास 4 बजे शुरू होना है, ये भी ताखीर का शिकार होगा। और इसी तरीके से 4 बजे यही इम्कान है। ठीक है याज, आप बहुत बहुत शुक्रिया, हमें तमाम इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। आपसे मुसलसल हम अपडेट्स इस हवाले से लेते रहेंगे।